फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे फ्रेंड्स और स्वस्थ होंगे और अपने त्योहारों की जो तैयारी है, साफ़ सफाई है, उसमें आप भी लगे हैं, व्यस्त हैं। तो आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। तो ये देखिए, मैं भी अपने इन कामों में लगी हुई हूँ, जैसे आप लोग भी जैसे व्यस्त हैं। तो ये जो घर का साफ़ सफाई है ना, तो अभी जब तक दीपावली निकल नहीं जाएगा त्योहार, तब तक ये काम चलते ही रहेंगे और सभी के यहाँ ऐसा ही होगा मेरे ख्याल से। कई लोग तो मतलब कर लेते हैं पहले से ही, पर हम लोग के जो मिडिल क्लास फैमिली में है तो वो ऐसे ही काम लेट नहीं होता फ्रेंड्स, काम ही बहुत होता है क्योंकि उनको अकेले ही करना पड़ता है। तो जैसे सभी घर की साफ़ सफाई और फिर कपड़े साफ़ करना और जो पुताई है, तो पुताई हम लोगों ने कराई हुई है क्योंकि हम जिनको टाइम नहीं है, ड्यूटी जाते हैं, तो हम लोगों ने लगाया था काम ये पुताई करने वालों को। और ये सभी बर्तन जो है ना फ्रेंड्स, तो मिक्स हो गए थे, जो डेली यूज के थे और वैसे नए वाले, तो उन्हीं को मैं छांट कर निकाल दी हूँ और अंदर मैंने सामान को रख दिया है। और फ्रेंड्स, अभी इस समय मेरे घर में कोई नहीं है ना, तो मुझे ही यहाँ से सामान ले जाना और रखना पड़ता है ऊपर रैक में, तो वही मुझे थकान भी लगती है। तो और यहाँ सफाई करने के लिए मुझे ये सब करना ही पड़ेगा और उनका वेट करूँगी तो बहुत ही लेट हो जाएगा। और आज मेरी बेटी भी आने वाली है, इसलिए यहाँ सफाई कर रही हूँ क्योंकि उसको भी फिर सोने के लिए बेड चाहिए। तो इसमें मतलब चाहे मैं सो जाऊँ और चाहे मेरी लड़की सो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ का जो रूम है वो धीरे धीरे मैंने साफ़ ही कर दिया है। और अभी किचन तो मेरा रोज़ ही मतलब बनता और रोज़ ही बिगड़ता है क्योंकि अभी जितने मैंने डिब्बियाँ धोई थी ना, तो वो अभी नहीं सूखे हैं, तो कल मैं धूप में डालूँगी और वही पूरा सामान किचन के जो है तो मैं डिब्बों में भर दूँगी। और फ्रेंड्स, ये मैं सोच रही हूँ कि जल्दी से काम ख़त्म हो जाए और जो थोड़ी बहुत बाज़ार मतलब शॉपिंग करना है, जैसे थोड़ी बहुत पर्दे ख़रीदने हैं, तो वो भी मैं कर लूँ। तो ये काम है तो बढ़ता ही जाता है और सोचने में लगता है कि बहुत ही कम काम है, पर ये बहुत ही मतलब सोचने में लगता है कि बहुत ही कम सफाई हो जाएगी, पर जब सफाई करने बैठो तो सभी डिब्बे हैं और जैसे साफ़ करना पड़ता है। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने सीनरी पिछले साल में लाई थी, ये घोड़े की, तो मैं तो ले आई थी, पर ये बच्चे हैं तो लगाते नहीं हैं और इसी कारण मैं अकेले नहीं कर पाती हूँ ये सब, तो वही पड़ा रहता है। मेरे बच्चे इन सब चीज़ों में ध्यान नहीं देते हैं। तो और फ्रेंड्स, हर साल में कुछ ना कुछ लेकर आती हूँ तो लगा देती हूँ कहीं और ये नहीं लगाते हैं बच्चे। तो चलिए फ्रेंड्स, साफ़ कर लेते हैं ये रूम को और बहुत ही लेट हो गया, ये शाम को 6 बजे हैं। और फ्रेंड्स, आपको पता ही होगा कि मुझे सर्दी जुकाम है और तो मेरी आवाज़ जो है ना, तो जो आवाज़ में खराश है, तो आपको समझ में आ रहा होगा जैसे मैं बोल रही हूँ। तो और ये फ्रेंड्स, ये जो सोफ़ा है ना, तो इस बार हम लोग इसको रिपेयर कराने वाले थे, तो इनके पापा को मिस्त्री ही नहीं मिला लकड़ी वाला, और वैसे उतना ये ध्यान भी नहीं देते हैं कि हाँ जैसे हमको कराना ही है तो कहीं से भी लाकर और बनवा लें। तो ये अभी इस बार नहीं बनवाए हैं और अभी नहीं तो अभी दीपावली के बाद ही बनवाएंगे, क्योंकि जैसे घर में काम ये लकड़ी वाला भी जैसे लगेगा तो तभी ये बन पाएगा वैसे, और नहीं तो फिर इसको दुकान ही ले जाना पड़ेगा। तो हम सोच रहे हैं कि ना ले जाना पड़े और हमारे ये यहीं काम हो जाए, रिपेयर हो जाए सोफ़ा। और फ्रेंड्स, ये देखिए ऊपर का जो है ना, तो वो अच्छा है पूरा, उसमें कुछ नहीं हुआ है। और ये नीचे बैठने वाली सीट है, तो इसी में थोड़ा सा नहीं, बहुत ही लूज हो गया है ये पूरा। जो इसमें जो लास्टिक लगी हुई थी, इसमें गद्दे नहीं लगे हैं, लास्टिक लगी हुई थी और थोड़ा बहुत जैसे फार्म लगा हुआ था, तो जो लास्टिक टूट गई है, तो वही सब ये कपड़ा जो है तो ये घुस गया है अंदर पूरा। तो इसी को फिर हम लोग ठीक कराएंगे, तो अभी नहीं, अभी दीपावली के बाद ही काम होगा। और बहुत सारे काम मुझे कराने थे, तो मेरा जो 1 हफ्ता पूरा मेरे गांव में ही निकल गया, क्योंकि मेरी माँ बहुत बीमार थी ना, तो वहीं मैं थी और
थोड़ी सी सयानी भी हैं, तो सभी बहनें थी, सभी लोग थे, तो भगवान की दया से अभी तो ठीक है, बहुत अच्छा है, उनका स्वास्थ्य बहुत ही बढ़िया हो गया है। और फ्रेंड्स अभी किचन पूरा एक वैसे ही पड़ा है, मतलब किचन को रोज़ साफ़ करो, रोज़ ही उतने का मतलब सामान फैल जाते हैं। और अब एक मेरा छोटे वाले बेटे का रूम है, तो वो भी अभी सेट नहीं हुआ है, क्योंकि उसकी पुताई और जो उसका वो काम था ना, मैंने पहले ही करा दिया था, 1-2 महीने पहले इस सावन के समय में कराया था, रक्षाबंधन के समय में। तो जैसे उसका घर पूरा पुताई वो हो गई थी, उसके घर में पुताई, तो जो यहाँ वहाँ के सब सामान है ना, तो उसी के रूम में जाकर ला रख दिए थे। तो वही उसके घर में भी अभी कबाड़ फैला हुआ है, तो वही एक दिन मैं उसको भी साफ़ करूँगी। अभी तो फ़िलहाल मैं यहाँ साफ़ कर देती हूँ। और सफाई करने के लिए बहुत सारा अभी ये मशीन भी मुझे साफ़ करना है। अभी इसकी जो मैं सिलाई है ना फ्रेंड्स, तो मैं नहीं करती हूँ, पहले किया करती थी, ब्लाउज़ सिला करती थी, अब नहीं सिल पाती हूँ क्योंकि ढेर भी लगता है, और जैसे चलाओ ना तो पैर में थोड़ा सा पैर फूलने लगता है, तो मैं नहीं चलाती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ की सफाई कर देती हूँ फ्रेंड्स। और आपको मेरे वीडियो कैसे लगते हैं, ज़रा से भी अच्छे लगते हैं फ्रेंड्स, तो लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए फ्रेंड्स। और जो मेरे वीडियो थोड़ा सा भी वॉच करते हैं ना, और जो मेरे व्यूअर्स हैं और सब्सक्राइबर्स हैं, तो उनको मैं थैंक यू बोलती हूँ फ्रेंड्स। तो चलिए, और ये सफाई अभी दीपावली तक ही चलेगी पूरे, और उसके दूसरे दिन आप फिर फ्री हो जाएंगे, चाहे काम भले ही पड़ा रहे, पर आप थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, फिर बाद में ही करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, किचन बताएं ना, मेरे जो डिब्बे हैं मैंने निकाल कर पूरे पन्नियों में सामान भर दिया था, तो उसी का सब यहीं पन्नी सब पड़ी हुई हैं। और जो मेरी किराने वाली बाल्टियाँ थी ना, तो 4-5 दिन जैसे नल नहीं चला था, मैं नहीं थी, तो मेरे बच्चे थे, तो उसी में सब पानी भरकर पूरा निस्तार के लिए रख लिए थे, खर्च के लिए। तो वही ये सब सामान कहीं यहाँ वहाँ फैला के रखे थे, और मैंने भी कुछ फैला दिया था। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये वही मेरा बर्तन वाला रैक, अभी अब मैं उसको लगा दूंगी, क्योंकि बर्तन मुझे चारों तरफ ही मुझे बर्तन ही बर्तन दिखते हैं। और फ्रेंड्स इसमें रख भी दो ना, तो फिर उसके बाद बर्तनों की ऐसी कमी होगी कि फिर मुझे निकालना ही पड़ता है। तो मैं बर्तन बहुत कम अंदर रखती हूँ, सभी मेरे मतलब निकले हुए, सभी नहीं मतलब थोड़ा बहुत तो ज़्यादा ही निकले हुए हैं, 4-5 लोग के हिसाब से। तो चलिए यहाँ किचन की भी सफाई कर देती हूँ। और किचन की सफाई तो लगता है मुझे रोज़ ही करनी पड़ती है, क्योंकि हर चीज़ का मतलब जैसे आजकल के जैसे मकान या घर बनते हैं, तो हर चीज़ के हिसाब से किचन में मतलब सभी रैक और हर एक चीज़ बना दिया जाता है। तो वो अभी नहीं बना है, और इसमें बनाने का कोई फ़ायदा भी नहीं फ्रेंड्स, क्योंकि ये सीट वाले घर हैं, तो और ये जगह हमारी नहीं है, तो कभी न कभी यहाँ जाना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। तो हम लोग ने वैसा पक्का काम अभी नहीं कराया हुआ है, और जब कभी कहीं घर बनेगा तो फिर हम भी वहाँ बनवा लेंगे। और ये फ्रेंड्स कप मैंने मेहमानों के आने से के लिए निकाले थे पूरे, तो उन्हीं को मैं सभी इसी में रख दूँगी, क्योंकि फ्रेंड्स मेरे यहाँ कप एक भी नहीं बचते हैं, और बच्चे नहीं हैं छोटे छोटे, मेरे हाथ से ही फूटते हैं, क्योंकि जैसे मैं अगर धोती हूँ, उनको मांजती हूँ, तो निरमा सर्फ से फिसल जाते हैं, वही टूट जाते हैं। तो मेहमानों के हिसाब से यही कप बस मतलब रखे हुए हैं मेरे पास, और मैंने अभी इसीलिए स्टीलों के कप खरीदे हैं, तो जो डेली यूज में काम आएंगे, तो वही नुकसान नहीं होगा। और ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये केटली ख़रीदी थी गर्म पानी के लिए, और 1-2 बार बच्चे ने यूज किया था, और मैंने नहीं किया है, क्योंकि यही काम जैसे ये इंडक्शन ले आए हैं, तो इसी में हो जाता है। तो अब इसका मतलब उतना मुझे ज़रूरत नहीं पड़ता है पानी गर्म करने के लिए, तो अभी वो रखा ही हुआ है। और कैसा लगा फ्रेंड्स आज का ब्लॉग, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमारा काम अभी चलता ही रहेगा फ्रेंड्स।